ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड चतुर्थो अध्याय पुण्यक व्रत का विधान वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच श्रुत्वा व्रतविधानं च दुर्गा सैहृष्टमानसा सर्वं व्रतविधानं च सम्प्रष्टुपमुपचक्रमे। पार्वत्योवाच ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वं व्रतविधानं मां वद विदाम वर हे नाथ करुणा सिंधु दीनबंधु परात्पर। कानि व्रतोपयुक्तानि द्रव्याणि च फलानि च समयं नियमं भक्ष्यं विधानं तत्फलं प्रभो। देहि मह्यं विनीताय नियुक्तं सत्पुरोहितं पुण्योपहारान् विप्राश्च द्रव्याहरण किङ्करान् अन्यानि चोपयुक्तानि मया ज्ञातानि यानि च सन्नियोजय तत्सर्वं स्त्रीणां स्वामी च सर्वदा। पिता कौमारकाले च सदा पालनकारकः भर्ता मध्ये सुता शेषे त्रिधावस्था सुयोषिताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततो शोका प्राणतुल्यां दत्त्वा सस्वामिने सुतम्। ततो शोकः प्राणतुल्यां दत्त्वा सत्स्वामिने सुतां स्वामी निवृत्तिमाप्नोति सन्न्यस्य स्वासुते प्रियाम्। बन्धुत्रययुता या स्त्री सा च भाग्यवती परा किञ्चिद्विहीना मध्या च सर्वहीनाधमा भुवि। एतेषां च समीपस्था प्रशंस्या सा जगत्त्रये निन्दितान्येषु सन्न्यस्ता सर्वमेव क्षुतौ श्रुतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वात्मा भगवान्स्त्वं च सर्वसाक्षी च सर्ववितो देहि मह्यं पुत्रवरं स्वात्मा निवृत्तिहेतुकम्। स्वात्मा बोधानुमानेन महात्मनि निवेदितं सर्वान्तराभिप्रायज्ञं भवन्तं बोधयामि किम्। इत्युक्त्वा पार्वती प्रीत्या पपातो स्वामिना पदे कृपा सिन्धुश्च भगवान् प्रवक्तुमुपचक्रमे। महादेव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि विधानं नियमं फलं फलानि चैव द्रव्याणि व्रतयोग्यानि यानि च। विप्राणां शतकं शुद्धं फलपुष्पोपहारकं किङ्कराणां च शतकं द्रव्याहरणकारकं दासीनां शतकं लक्षं नियुक्तं च पुरोहितं सर्वव्रतविधानज्ञं वेदाङ्गपारगम्। प्रवरं हरिभक्तानां सर्वज्ञं ज्ञानिनां वरं सनत्कुमारं मत्तुल्यं गृहाण व्रतहेतवे। देवी शुद्धे च काले च परं नियमपूर्वकं माघ शुक्ल त्रयोदश्यां व्रतारम्भः शुभा प्रिये। गात्रं सुनिर्मलं कृत्वा शिरः संस्कारपूर्वकम् उपोष्य पूर्वदिवसे वस्त्रं संशोध्य यत्नतः अरुणोदयवेलायां तलपादुत्थाय सुव्रती मुख प्रक्षालनं कृत्वा स्नात्वा वै निर्मले जले। ओम नमः शिवाय। आचम्य यत्नपूतो हि हरि स्मरण पूर्वकं दत्त्वार्घं हरये भक्त्या गृहमागत्य सत्वरं धौते चावाससी धृत्वा धौते चावाससी धृत्वा ह्युपविश्वा
सने शुचौ धौते चावाससी धृत्वा ह्युपविश्यासने शुचौ आचम्य तिलकं धृत्वा समाप्य स्वाह्निकं पुनः घटं संस्थाप्य विधिवत्स्यस्ति वाचनपूर्वकं घटं संस्थाप्य विधिवत् स्वस्ति वाचनपूर्वकं पुरोहितस्य वर्णं पुरः कृत्वा प्रयत्नतः संकल्प्य वेदविहितं व्रतमेतत् समाचरेत व्रते द्रव्याणि नित्यानि चोपचारास्तु षोडशः संकल्प्य वेद विहितं व्रतमेतत् समाचरेत व्रते द्रव्याणि नित्यानि चोपचारास्तु षोडश देयानि नित्यं देवेशी कृष्णाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकं स्नानीयं मधुपर्कं चावस्त्राण्यभरणानि च सुगन्धि पुष्पधूपं च दीपनैवेद्यचन्दनं यज्ञसूत्रं च ताम्बूलं कर्पूरादि सुवासितं द्रव्याण्येतानि पूजायाश्चाङ्गरूपाणि सुन्दरी देवी किञ्चिद्विहीनेन चाङ्गहानि प्रजायते अंगहीनं च यत्कर्मो चांगहीनो यथा नरः अंगहीने च कार्ये च फलहानिः प्रजायते। अष्टोत्तरशतं पुष्पं पारिजातस्य विष्णवे देयं प्रतिदिनं दुर्गे स्वात्मानो रूपहेतवे श्वेतचम्पकपुष्पाणां लक्ष्यमक्षतमीक्षितं श्वेतचम्पकपुष्पाणां लक्ष्यमक्षतमीक्षितं प्रदेयं हरये भक्त्या वर्णसौन्दर्यहेतवे सहस्रपद्मानामक्षतं लक्षकं तथा भक्त्या देयं च हरये मुखसौन्दर्यहेतवे। ओम नमः शिवाय। अमूल्यरत्नरचितं दर्पणानां सहस्रकं देयं नारायणाय वो नेत्रयोर्दीप्तिहेतवे नीलोत्पलानां लक्ष्यं च देयं कृष्णाय भक्तितः व्रताङ्गभूतं देवेशी चक्षुषो रूपहेतवे हिमालयोद्भवं लक्ष्यं रुचिरं श्वेतचामरं प्रदेयं केशवाय वो केशसौन्दर्यहेतवे अमूल्यरत्नरचितं पुटकानां सहस्रकं प्रदेयं गोपिकेशाय नासासौन्दर्यहेतवे बन्धूकपुष्पलक्ष्यं च देयं राधेश्वराय च सौम्योष्ठाधरयोश्चैवं वर्णसौन्दर्यहेतवे मुक्ताफलानां लक्ष्यं च दन्तसौन्दर्यहेतवे देयं गोलोकनाथाय शैलजे भक्तिपूर्वकम् रत्नगेन्दुकलक्ष्यं च गण्डसौन्दर्यहेतवे महेश्वराय दातव्यं व्रते शैलेन्द्रकन्यके रत्नपाशकलक्ष्यं च देयं ब्रह्मोश्वराय च रत्नपाशकलक्ष्यं च देयं ब्रह्मेश्वराय च ओष्ठाधा स्थलरूपाय व्रती प्राणेशी भक्तितः कर्णभूषणलक्ष्यं च रत्नसारविनिर्मितं देयं सर्वेश्वराय वो कर्णसौन्दर्यहेतवे माध्वीककलशानां च लक्ष्यं रत्नविनिर्मितं देयं विश्वेश्वराय वो स्वरसौन्दर्यहेतवे सुधापूर्णं च कुम्भानां सहस्रं रत्ननिर्मितं देयं कृष्णाय देवेशी
वाक्य सौंदर्य हितवी रत्न प्रदीप लक्ष्यम चा गोप वेश विधायिने देयम किशोर वेशाय दृष्टि सौंदर्य हितवी धत्तूर कुसुमाकारं रत्नपात्र सहस्रकं देयम गोरक्षकाय वो गल सौंदर्य हितवी सद्रत्नसार रचितं पद्मनाल सहस्रकं देयम चंडकपा देयम चंडकपालाय बाहु सौंदर्य हितवी सद्रत्नसार रचितं पद्मनाल सहस्रकं देयं चंडकपालाय बहु सौंदर्य सद्रत्नसार रचितं पद्मनाल सहस्रकं देयं चंडकपालाय बाहु सौंदर्य हितवी लक्ष्यं च रत्नपद्मानां लक्ष्यं च रक्तपद्मानां कर सौंदर्य हितवी देयं गोपांगनेशाय नारायणी हरिव्रते अंगुलीयकलक्षं च रत्नसार विनिर्मितम् अंगुलीनां च रूपार्थं देयं देवेश्वराय च मणीन्द्रसार लक्ष्यं च श्वेतवर्णं मनोहरं देयं मुनीन्द्रनाथाय नख सौंदर्य हितवी सद्रत्नसार हाराणां लक्ष्यं चाति मनोहरं देयं मदन मोहाय वक्ष सौंदर्य हितवी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता सुपक्व श्री फलानां च लक्ष्यं च सुमनोहरं देयं सिद्धेन्द्रनाथाय स्तन सौंदर्य हितवी सदत्न वर्तुलाकार पत्र लक्ष्यं मनोहरं देयं पद्मालयेशाय देयम पद्मालयेशाय देह सौंदर्य हितवी सदत्न वर्तुलाकारो पत्र लक्ष्यं मनोहरं देयं पद्मालयेशाय देह सौंदर्य हितवी सदरत्नसार रचितं नाभीनां च सहस्रकं प्रदेयं पद्मनाभाय नाभि सौंदर्य हितवी सदरत्नसार रचितं रथचक्र सहस्रकं नितंब सौंदर्यार्थाय चादेयं चाप चक्रपाणये सदरत्नसार रचितं रथचक्र सहस्रकं नितंब सौंदर्यार्थं चादेयं चा चक्र देयम वै चक्रपाणये सदरत्नसार रचितं रथचक्र सहस्रकं नितं सौंदर्यार्थं चादेयम वै चक्रपाणये ओम नमः शिवाय सुवर्णरंभास्तंभानां लक्ष्यं चासु मनोहरं प्रदेयं श्रीनिवासाय श्रोणि सौंदर्य हितवी शतपत्र स्थलाब्जानां और लक्ष्यम्लानामक्षतं शतपत्र स्थलाब्जानां लक्ष्यमम्लानमक्षतं शतपत्र स्थलाब्जानां लक्ष्यम्लानं लक्षतं शतपत्र स्थलाब्जानां लक्ष्यमम्लानमक्षतं प्रदेयं पद्मनेत्राय पाद सौंदर्य हितवी सुवर्णरचितानां च खञ्जानानां सहस्रकं गति सौंदर्य हित्स्वर्थ्यं देयं लक्ष्मीश्वराय च राजहंस सहस्रं च गजेन्द्राणां सहस्रकं सुवर्णरचितं देयं हरये गति हितवी सुवर्णछत्र लक्ष्यं च देयं नारायणाय च विचित्रं रत्नसारेण मूर्ध सौंदर्य हितवी मालतीनां च कुसुममक्षतं लक्ष्मीश्वरी देयं वृंदावनेशाय हास्य सौंदर्य हितवी अमूल्य रत्न लक्ष्यं च देयं नारायणाय वै सुव्रते व्रत पूर्णार्थं शील सौंदर्य हितवी स्वच्छ स्फटिक
स्फटिक संकासम मणीन्द्र श्रेष्ठ लक्षकम देयम मुनीन्द्रनाथाय मनः सौंदर्य हितवे प्रवाल सार संकासम मणिसारो सहस्त्रकम देयम कृष्णाय भक्त्या चा अप्रिय रागो विवृद्धये माणिक्य सार लक्षम चा देयम कृष्णाय यत्नतः जन्मनः कोटि पर्यंतम स्वामी सौभाग्य हितवे कूष्मांडम नारिकेलम चा जाम्बीरम श्रीफलम तथा फलान्येतानि देयानि हरये पुत्र हितवे रत्नेन्द्र सार लक्ष्यम चा देयम कृष्णाय यत्नतः असंख्य जन्म पर्यंतम स्वामिनो धन वृद्धये। ओम नमः शिवाय। वाद्यं नाना प्रकारं चाकास्यतालादिकं परं व्रते सम्पत्ति वृद्ध्यर्थं श्रीहरिं श्रावयेद् व्रती पायसं पिष्टकं सर्पिः शर्कराक्तं मनोहरं प्रदेयं हरये भक्त्या स्वामिनो भोगवृद्धये सुगन्धि पुष्पमालानां लक्षमलक्षतमीप्सितं प्रदेयं हरये भक्त्या हरिभक्ति विवृद्धये नैवेद्यानि चा देयानि स्वादूनि मधुराणि चा श्रीकृष्ण प्रीति प्राप्त्यर्थं दुर्गे नानाविधानि चा नानाविधानि पुष्पाणि तुलसी संयुतानि चा श्रीकृष्ण प्रीतये भक्त्या व्रते देयानि सुव्रते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः ब्राह्मणानां सहस्रं च प्रत्यहं भोजयेद् व्रती स्वात्मनः सस्य वृद्ध्यर्थं व्रते जन्मनि जन्मनि पुष्पाञ्जलि शतं देयं नित्यं पूर्णं च पूजने प्राणामो शतकं देवी कर्तव्यं भक्ति वृद्धये षण्मासांश्च हविष्यान्यं मासान् पञ्चफलादिकं हविः पक्षं जलं पक्षं व्रते भक्षेच्च सुव्रते रत्नप्रदीप सक्तं बहिनी दद्या दिवानिशं रात्रौ कुशासनं कृत्वा नित्यं जागरणं व्रते ज्ञानवृद्धिर्जागरणे सुबुद्धिर्मूलभोजने शुभमोहो कामक्रोधो भयशोको विवादकम् स्मरणं कीर्तनं केली प्रेक्षणं गुह्यभाषणं संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरित्यपि विविधं मैथुनं त्याज्यं व्रतीना व्रतशुद्धये कलहश्च परित्याज्यो व्रते क्रीडा विवृद्धये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संपूर्णो चा व्रते देवी प्रतिष्ठा तदनन्तरं त्रिशतं वै षष्ट्याधिकं रल्लकं भरत वस्त्र संयुतं संपूर्णो चा व्रते देवी प्रतिष्ठा तदनन्तरं त्रिशतं वै षष्ट्याधिकं रल्लकं वस्त्र संयुतं सम्भोज्यसोपवीतं चा सोपहारं ददात्यवयं त्रिशतं वै षष्ट्याधिकसहस्रं विप्रभोजनं त्रिशतं वै षष्ट्याधिकं सहस्रं तिलहोमिकं त्रिशतं वै षष्ट्याधिकं सहस्रं स्वर्णमेव च देया व्रत समाप्तौ च दक्षिणा विधिबोधिता अन्यां समाप्ति दिवसे कथयिष्यामि दक्षिणामो एतद् व्रतफलं देवी दृढा भक्तिर्हरो भवेत् हरितुल्यो भवेत् पुत्रो विख्यातो भवनत्रये सौंदर्यं स्वामी सौभाग्यमैश्वर्यं विपुलं धनम् असर्ववाञ्छितसिद्धीनां बीजं जन्मनि जन्मनि इत्येवं कथितं देवी व्रतं कुरु महेश्वरी पुत्रस्ते भविता साध्वीत्युक्त्वा सा विररामः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड चौथा अध्याय
पुंडक व्रत विधान का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण देव नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, देवी पार्वती ने भगवान शिव द्वारा कहे हुए व्रत का वर्णन सुनकर अत्यंत आह्लादित हो गईं तथा उन्होंने व्रत का समस्त विषय पूछते हुए भगवान शिव जी से निवेदन करते हुए कहा। हे महादेव, देवी पार्वती जी कहती हैं, हे महादेव, हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ, हे नाथ, हे करुणा सागर, हे परात्पर दीनबंधु, आप सभी व्रत विधान मुझसे कहने की कृपा करें। हे प्रभु, इस व्रत के लिए कौन सा फल तथा कौन सा द्रव्य विहित है? व्रत का काल क्या है? इस व्रत का नियम क्या है? इस व्रत के बाद आहार अनुष्ठान पद्धति तथा व्रत का फल मुझसे विस्तार पूर्वक अपने श्री मुखारविंद से सुनाने की कृपा करें। हे देव, हे नाथ, हे शिव शंभु, मैं विनीत भाव से आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे उत्तम पुण्यक व्रत का विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें। मुझे एक उत्तम पुरोहित, पुष्प चयन करने वाले ब्राह्मण तथा व्रत के द्रव्यों को ले आने वाला भृत्य नियुक्त करने की कृपा करें और जो भी विषय मुझे ज्ञात नहीं है उन सब का भी आप आयोजन कर दीजिए, उसकी व्यवस्था कर दीजिए। हे स्वामी, स्वामी ही स्त्रियों का सर्वतोभावेन स्वामी होता है, वह नारी के लिए ही सर्वप्रद होता है, स्वामी ही उसके लिए सब कुछ होता है। ओम नमः शिवाय। नारी की 3 अवस्था होती है। हे नाथ, देवी पार्वती कहती हैं, हे शिव शंभु, नारी की 3 अवस्थाएं होती हैं। कुमारा अवस्था में उसका पालन पिता करते हैं, मध्य आयु में अर्थात युवा अवस्था में उसका समस्त कार्य उसका पति करते हैं तथा वृद्धा अवस्था में उसका पालन उसका पुत्र करता है। यह उत्तम नारी की 3 अवस्थाएं कही गई हैं। पिता अपनी प्राण तुल्य कन्या को उसके सत स्वामी को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है। पति अपनी प्रिया को पुत्र को सौंपकर परम सुखी हो जाता है। जो नारी यथाक्रमेण पूर्वोक्त बंधुत्रय द्वारा पालित होती है वही पूर्णतः भाग्यशाली होती है। इस स्थिति में जो कुछ भी हीन है उसे जो किसी से भी हीन है उसे मध्यमा भाग्यवती स्त्री कहा गया है। जिसे इन तीनों बंधुगणों का अभाव है वह अधमा अर्थात भाग्यहीना नारी कही जाती है। अपने इन बंधुत्रय अर्थात पिता, पति और पुत्र का क्रमशः रहने वाली त्रैलोक्य में प्रशंसित होती है। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य के आश्रय में रहने वाली स्त्री श्रुति में निंदिता स्त्री कही गई है। ओम नमः शिवाय। हे नाथ, देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप तो सर्वात्मा हैं। हे भगवान, आप सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं। आप मुझे स्वसुखार्थ पुत्र हेतु वर प्रदान करने की कृपा कीजिए। मैंने अपने बोध तथा अनुमान के आधार पर आप महात्मा से अपनी कामना निवेदित कर दी है। आप सबकी अंतरात्मा के अभिप्राय के ज्ञाता हैं। आपसे मैं क्या कह सकती हूँ? महादेव कहते हैं, हे देवी, हे दुर्गे, मैं इस पुण्यक व्रत के अनुष्ठान की पद्धति, व्रत का नियम, फल और उसके लिए उपयोगी द्रव्य तथा इस व्रत का फल आपसे कहता हूँ। हे देवी, हे पार्वती, आप उसका श्रवण करो। हे देवी, पुण्यक व्रत के लिए पुष्प फल चयन करने के लिए 100 ब्राह्मण, द्रव्य ले आने के लिए 100 भृत्य तथा 1 शतलक्ष दासी, वेद वेदांग पारंगत, समस्त व्रत अनुष्ठान में निपुण, हरिभक्तों में अग्रगण्य, सर्वज्ञ, ज्ञानी, प्रवर तथा सर्वांश में मेरे ही समान सनत कुमार को पुरोहित के रूप में मैं नियुक्त करता हूँ। हे प्रिय, हे देवी, यह व्रत शुद्ध काल में नियम के साथ पूर्ण करना चाहिए। यह व्रत आरंभ माघ मासीय शुक्ला त्रयोदशी के दिन नियमतः करना चाहिए। यह अत्यंत शुभप्रद है। इससे पहले दिन में मस्तक का केश संस्कार करके सर्वांग स्नान आदि से निर्मल कर लें। यह उपवासी रहे
वह उपवासी रहे तथा यत्नतः वस्त्र धोकर रखे और धुले हुए वस्त्रों का भी प्रयोग करे। जो व्रती इस व्रत अनुष्ठान के प्रति श्रद्धावान है वह व्यक्ति अगले दिन अरुणोदय बेला में शैया से उठकर मुख प्रक्षालन करे तथा निर्मल जल में स्नान करे। हे देवेशी, हे पार्वती, इसके बाद वह भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए यत्नतः पवित्र होकर आचमन करे। इसके बाद वह व्यक्ति भक्तिपूर्वक अर्घ्य प्रदान करके शीघ्रता से स्वागृह आए। इसके बाद 2 धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 2 धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र आसन पर वह आसनासीन हो जावे। वह आचमन करे, चंदन तिलक लगाए तथा नित्य कर्म संपन्न करे। प्रथमतः पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन, घट स्थापन एवं संकल्प करके वेदोक्त व्रत का अनुष्ठान करे। व्रत के द्रव्यों को नित्य ही 16 उपचारों से युक्त परमात्मा श्री कृष्ण को समर्पित करे। आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, मधुपर्क, वस्त्राभरण, सुगंधित पुष्प, दीप, नैवेद्य, चंदन, यज्ञ सूत्र, कर्पूर आदि से सुवासित तांबूल, ये सब द्रव्य पूजा के अंग रूप हैं। हे सुंदरी, हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं इनमें से कोई द्रव्य न हो तब पूजा अंगहीन हो जाती है। अंगहीन कर्म तो अंगहीन मनुष्य के समान ही कहा गया है। अंगहीन कार्य करने से फल हानि होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे दुर्गे, प्रतिदिन 108 पारिजात पुष्प भगवान श्रीहरि विष्णु को तुम अपने रूप लाभ के लिए प्रदान करना। श्वेत अक्षत चंपक पुष्प 1 लक्ष भक्ति भावेन भगवान श्रीहरि विष्णु को अर्पित करो। यह भगवान श्रीहरि को परम भक्ति के साथ अपने वर्ण तथा सौंदर्य के लिए अर्पित करो। अक्षत कमल पुष्प 1 लाख हरि को भक्ति के साथ अपने सुख सौंदर्य हेतु प्रदान करो। व्रती नारी 1 सहस्त्र अमूल्य रत्न जड़े दर्पण भगवान श्री नारायण को अपनी नेत्र दीप्ति के हेतु प्रदान करे। हे देवेशी, भगवान शिव कहते हैं कृष्ण को भक्ति के साथ 1 लाख नील कमल अर्पित करना चाहिए। इससे नेत्र का रूप सुंदर होता है। प्रभु के केश सौंदर्य पाने हेतु हिमालय पर्वत पर उद्भूत 1 लाख सफेद चामर के पुष्प केशव को प्रदान करना चाहिए। नासिका के सौंदर्य वर्धन हेतु भगवान गोपीश को अमूल्य रत्न से बने 1000 पुटक प्रदान करने चाहिए। अपने सौम्य ओष्ठ तथा अधरों की वर्ण सुंदरता के लिए राधेश्वर को 1 लाख बंधूक पुष्प प्रदान करना चाहिए। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं दांतों के सौंदर्य हेतु गोलोकनाथ को 1 लाख मोती दान देना चाहिए। हे शैलपुत्री, यह सब भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। हे शैलकन्ये, हे पार्वती, भगवान के कपोलों के सौंदर्य लाभ हेतु व्रत अनुष्ठान काल में परमेश्वर को 1 लाख रत्नपूर्ण गेंद प्रदान करना चाहिए। हे प्राणेशी, हे पार्वती, भगवान श्री कृष्ण के ऊँट के निचले भाग के सौंदर्य हेतु व्रत काल में इन ब्रह्मेश्वर को भक्ति सहित 1 लाख रत्न पाशक प्रदान करना चाहिए। भगवान के कानों की सौंदर्य वृद्धि हेतु इन सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को रत्नों के सार भाग से निर्मित 1 लाख कर्ण आभूषण दान देना चाहिए। इससे स्वर सौंदर्य लाभार्थ इनको रत्नों के बने 1 लाख कलशों में महुए का आसव अर्थात माध्वीक भरकर प्रदान करना चाहिए। इससे इन विश्वेश्वर के सर्व सौंदर्य का लाभ प्राप्त होगा। हे देवेशी, हे पार्वती, भगवान श्री कृष्ण से वाक्य सौंदर्य पाने के लिए इनको 1000 रत्नों से बने हुए सुधा भरे घटों को प्रदान करें। किशोर वेशधारी भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि सौंदर्य पाने भगवान श्री कृष्ण से दृष्टि सौंदर्य पाने हेतु गोप वेश में शोभायमान इन प्रभु क्षमा करिएगा। भगवान के कानों की सौंदर्य वृद्धि हेतु इन सर्वेश्वर के रत्नों के
सार भाग से निर्मित 1,00,000 कर्णाभूषण देना चाहिए। इनसे स्वर सौंदर्य का लाभ प्राप्त करने के लिए इनको रत्नों से बने हुए 1,00,000 कलशों में महुए का आसव अर्थात माध्विक भरकर प्रदान करना चाहिए। इससे इन विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण से स्वर सौंदर्य का लाभ प्राप्त होगा। हे देवेशी, भगवान कृष्ण से वाक्य सौंदर्य पाने के लिए इनको 1,000 रत्नों से बने हुए सुधा भरे घटों को प्रदान करना चाहिए। किशोर वेशधारी भगवान श्री कृष्ण से दृष्टि सौंदर्य पाने हेतु गोप वेश में शोभायमान इन प्रभु को 1,00,000 रत्न प्रदीप प्रदान करना चाहिए। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, इन गोरक्षक प्रभु से गले की सुंदरता प्राप्त करने के लिए धतूरा पुष्प के आकार वाले रत्न पात्र 1,00,000 की संख्या में इनको प्रदान करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। हे देवी, भगवान से बाहु सौंदर्य पाने के लिए उत्तम रत्नों के सार से निर्मित 1,000 कमलनाल चंडक पाल को अर्पित करना चाहिए। हे नारायणी, इस भगवान श्री हरि को प्रीतिकर लगने वाले व्रतानुष्ठान काल में हाथ के सौंदर्य हेतु इन गोपांगनाओं के अधिपति भगवान श्री कृष्ण को 1,00,000 रक्त पद्म प्रदान करें। इन देवेश्वर से उंगलियों के सौंदर्य को प्राप्त करने हेतु रत्नों के सार भाग से बनी 1,00,000 अंगूठियां प्रदान करें। नख सौंदर्य के वर्धन हेतु 1,00,000 श्वेत वर्ण सर्वोत्कृष्ट श्वेत मणि इन मुनीन्द्र नाथ भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करें। वक्षा स्थल के सौंदर्य के लाभ हेतु उत्कृष्ट रत्नसार से निर्मित 1,00,000 हार मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करें। इन सिद्धेंद्रनाथ भगवान श्री कृष्ण से स्तन लाभ के सौंदर्य लाभ हेतु स्तन भाग के सौंदर्य लाभ हेतु मनोहर 1,00,000 सुपक्व बेल के फल प्रदान करें। इन पद्मालया लक्ष्मी के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से देह की रूप वृद्धि हेतु 1,00,000 वर्तुल आकार के मनोहर रत्न निर्मित पात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करना चाहिए। पद्मनाभ देव भगवान श्री कृष्ण से नाभि के सौंदर्य हेतु उत्तम रत्नसार से निर्मित 1,000 नाभि इनको प्रदान करें। चक्रपाणी प्रभु श्री कृष्ण से नितंबों के सौंदर्य को प्राप्त करने हेतु उत्तम रत्न निर्मित 1,000 रथ चक्र प्रदान करें। इन प्रभु श्रीनिवास भगवान श्री कृष्ण को जघन अर्थात जंघा की शोभा हेतु स्वर्ण से बने 1,00,000 कदली स्तंभ प्रदान करें। भगवान पद्म नेत्र से चरण सौंदर्य लाभ को प्राप्त करने हेतु बिना टूटे अखंडित 1,00,000 निर्मल स्थल कमल इनको प्रदान करें। भगवान लक्ष्मीश्वर श्री कृष्ण से गति की सुंदरता लाभ हेतु इनको स्वर्ण से बने 1,000 खंजन पक्षी प्रदान करें। श्रीहरि भगवान श्री कृष्ण से तीव्र गति प्राप्ति हेतु स्वर्ण से बने 1,000 राजहंस तथा 1,000 हाथी प्रदान करें। नारायण से सिर के सौंदर्य को पाने हेतु इनको विचित्र रत्नों के सार भाग अर्थात सार भाग खान से निकले रत्नों की कटाई छटाई और तराशने से तात्पर्य है से निर्मित 1,00,000 छत्र प्रदान करना होगा। हे देवी भगवान शिव कहते हैं, हे ईश्वरी, इन ईश्वर से हास्य जनित सौंदर्य वृद्धि प्राप्त करने हेतु मालती का 1,00,000 अक्षत पुष्प इन वृंदावनेश्वर को प्रदान करें। हे सुब्रते, हे नारायणी, नारायण से शील सौंदर्य प्राप्त करने हेतु तथा व्रत को पूर्ण करने के लिए इन्हें 1,00,000 अमूल्य रत्नों को इनको अर्पित करें। इन मुनीन्द्रनाथ भगवान श्री कृष्ण से मन के सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए 1,00,000
1,00,000 स्फटिकवत निर्मल उत्तम मणि प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण प्रभु के प्रति अनुराग वृद्धि हेतु इनको भक्ति के साथ साधारण प्रवाल के सार भाग के समान 1,000 मणियों के सार भाग को प्रदान करें। नारी की कोटि जन्म पर्यंत स्वामी सानिध्य मिलता रहे। नारी को कोटि जन्म पर्यंत स्वामी अर्थात पति का सानिध्य सदा मिलता रहे, इसके लिए पति सौभाग्य लाभ होता है। इसके अनुसार एक नारी 1,00,000 उत्तम माणिक्य भगवान श्री कृष्ण को प्रयत्न प्रदान करे। नारीगण पुत्रकामी होने पर कोहड़ा, नरियल, जंबीरों, नींबू, बेल प्रभु को प्रदान करे। स्वामी की असंख्य जन्म पर्यंत धन वृद्धि होती रहे, इसलिए 1,00,000 उत्तर तरासे हुए रत्न भगवान श्री कृष्ण को यत्नतः प्रदान करें। भगवान सदाशिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नारी व्रत द्वारा संपदा वृद्धि हेतु भगवान श्री हरि कृष्ण के समक्ष नाना प्रकार के वाद्य, झांझ, कांसे के मंजीरा, वाद्य, ताली आदि बजाए। स्वामी को भोग वृद्धि हेतु पत्नी पायस, मालपुआ, बड़ा, घृत, शक्कर से मिली हुई खीर भक्तिभाव से भगवान श्री हरि कृष्ण को प्रदान करे। हरि भक्ति वर्धनार्थ हरि को भक्ति के साथ सुगंधित पुष्पमाला जो क्षतिपूर्ण ना हो 1,00,000 प्रदान करें। हे दुर्गे, हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति पाने के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य जो स्वादिष्ट तथा मधुर हों उनको प्रदान करें, भक्तिभाव से अर्पित करें। हे सुब्रते, हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रीति के साथ भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार से तुलसी युक्त पुष्प दान करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह नित्य 1,000 ब्राह्मण गण को भोजन कराए, इससे जन्म जन्म में उसकी फसल की वृद्धि होगी। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की वृद्धि हेतु 3 पुष्पांजलि पूजा की पूर्णता के लिए देकर 1,000 बार भगवान श्री हरि कृष्ण को प्रणाम करें। क्रमशः व्रती नारी 6 मास तक हविष्यान्य, 5 मास तक फल, 1 पक्ष पर्यंत हवि तथा 1 पक्ष तक मात्र जलपान करके रहे। व्रत काल में नित्य रत्न के 100 दीपक सतत जलाए। रात्रि में कुशासन आसीन होकर व्रत काल पर्यंत रात्रि जागरण करना होगा। जागरण से व्रती को ज्ञान वृद्धि होती है। फल मूल भोजन से सुबुद्धि लाभ प्राप्त होता है। व्रत काल में व्रती को चाहिए कि वह लोभ, मोह, काम, क्रोध, भय, शोक, विवाद तथा विषाद का त्याग करे। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, व्रत शुद्धि के हेतु काम भावना, काम क्रीड़ा का स्मरण, उसका वर्णन, काम क्रीड़ा करना अथवा उसे देखना, इन चीज़ों को त्याग दे। गोपनीयता से बातचीत, वक्तव्य देना अर्थात केवल काम से संबंधित वाक्य और वक्तव्यों आदि का त्याग करना, काम संबंधित संकल्प, उससे के संबंधित प्रयत्न, संभोग आदि इन सब प्रकार के मैथुनांग का कलह का त्याग करके मन को शुद्ध रखे। इन सब को त्यागने से व्रत के फल की वृद्धि होती है। हे देवी, भगवान शिव कहते हैं, व्रत के पूर्ण हो जाने पर प्रतिष्ठा करें अर्थात 360 वस्त्र युक्त कंबल, भोजन, यज्ञोपवीत तथा उपहार ब्राह्मणों को दान में दें। 360 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा 3,60,000 तिलाहुति, 3,60,000 स्वर्ण दान करके प्रदक्षिणा करें तथा ब्रह्मा का आदेश है, हे देवी, अब व्रत समाप्ति के अवसर पर प्रदान करने वाली अन्न दक्षिणा मैं आपको कहता हूँ। इस प्रकार व्रत संपन्न के फलस्वरूप प्रभु के प्रति दृढ़ भक्ति उन्मिषित होती है। उस स्त्री को उसको त्रैलोक्य विख्यात पुत्र प्राप्त होता है।
उसे सौंदर्य, पति सौभाग्य, ऐश्वर्य, प्रभूत धन, सर्व अभीष्ट सिद्धि रूपी बीज की जन्म जन्म में प्राप्ति होती है। हे देवी, हे महेश्वरी, हे पार्वती, भगवान शिव जी कहते हैं, मैंने यह व्रत तुमसे विस्तार पूर्वक कह दिया है। हे साध्वी, इसे विधि पूर्वक संपन्न करो, तुमको पुत्र लाभ अवश्य होता है। यह कहकर भगवान शिव मौन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे गणपति खंडे नारद नारायण संवादे पुण्यक व्रत विधानम नाम चतुर्थो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।